औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बे काबा रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा रब्बुल आलमीन अल्लाह अज़्ज़ा व जल व ज़ुल जलाल वल इकराम का लाख लाख करम है, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ, उनकी औलाद के साथ, उनके बावफ़ा असहाब के साथ मुतमस्सक रहने का सलीका बख्शा, तरीक़ा बख्शा, करीना बख्शा। और उम्मीद है कि इस दुनिया में, इस आर्ज़ी दुनिया में, इस आर्ज़ी दुनिया से जाते वक्त और जो अबदी जहाँ है उस जहाँ में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ़ैन के साथ लिपटे रहने का एजाज़ हासिल रहेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, मैं तो बबांग दौल एक बात करता हूँ जिसमें मेरा ख़्याल है किसी लगी लिपटे की बात नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि तमाम इलामी मज़ाहिब के साथ, वैसे तो कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये ज़िक्र जो है, ये कुरान जो है, ये मेरा है, मैं ही इसका महफ़ूज़ हूँ और मैं ही इसकी हिफाज़त करने वाला हूँ। ये तो ठीक बात है, कोई ऐसी दोहराई वाली बात नहीं है कि कुरान में किसी किस्म की कोई तहरीफ़ करने का कोई सोच भी सकता है। बल्कि आजकल एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, या हम कह सकें वेब 4.0 टेक्नोलॉजीज़, या फिर वेब 5.0 टेक्नोलॉजीज़। तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ज़बान सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़बान खुद ब खुद आपको ट्रांसलेट होकर आपके पास आ जाती है। और अब इन नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि आप जो ज़बान आपके ज़हन में आएगी, जिसके बारे में हक़ आएगा, वही अल्फाज आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए आ जाएंगे। तो इस जिसको कहते हैं ना कि इंतहाई प्रोग्रेसिव और इंतहाई डेवलप पीरियड में भी किसी टूल में वो कैपेबिलिटी पैदा नहीं हो सकी कि जो कुरान की, जो कहते हैं ना, कुरान वो किताब है जिस किताब का जो दावा आज से 14.5 साल पहले था, वो आज भी मौजूद है। और आज से लेट्स सपोज दैट 2000 साल के बाद क़यामत अगर आए तो तब तक भी वो दावा अपनी जगह मुसल्लमा हकीकत रहेगी। कुरान पाक सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है ना कि इस जैसी तुम कोई एक सूरत ले आओ। फिर उसके बाद इतनी बात करता है कि तुम जैसे कोई एक आयत ले आओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो ये अल्लाह का दावा है, वो आज भी है। इसीलिए आज भी चैट जीपीटी जैसा टूल भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी एक लफ्ज़ को भी उसका मुतकाबल, उसका मुतमासल पेश नहीं कर सका। डुप्लीकेशन की बात एक अलग होती है, उसका कोई मुतमासल या उसका कोई अपना उसके करीब भी कोई लफ्ज़, जिसको हम साइनम्स कहते हैं, कोई मुतरादिफ लफ्ज़ पेश ना कर सका। तो इसलिए कुरान करीम फुरकान हमीद वो लाफानी किताब है, वो लाफानी कलाम है, जिसमें देखें हम लिखते हैं ना, हम चूँकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत छोटा मोटा राइटर हूँ, तो जो राइटर होता है वो अपनी किताब लिखने के बाद एट द एंड वो क्लेम करता है कि इस किताब में अगर कोई आपको कोई चीज़ उस लेवल तक ना लगी हो तो आप हमें मुतला फरमाएँ ताकि हम अगले एडिशन में उसकी इस्लाह कर सकें। लेकिन ये कुरान वो लाफानी किताब है, इसका मुसन्नफ़ मालिकुल मुल्क इसकी पहली सूरत की पहली आयत में कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और हर किताब का जो इब्तदाई होता है, जो रिसर्च स्टूडेंट है उनको मेरा ख्याल है कमा कहूँ वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे और उस चीज़ को जानते होंगे कि पूरा रिसर्च थीसिस एक तरफ, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक तरफ, और जो आपका एग्जामिनर होता है वो सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट को देखता है या आपके कंक्लूजन को देखकर वो पूरे थीसिस का अहाता ले लेता है कि इसमें वो क्या काम हुआ है, इस काम का जो सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इसलिए कुरान का भी जो इब्तदाई है, जो कुरान का भी जो जिसको कहते हैं ना कि इफ्तिताई है, या कुरान का भी जो एक क्रंच है, या कुरान का भी जो हम कह सकें एक सेंट्रल आइडिया है, या कुरान का भी समरी, तो चलो एक थोड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन अगर हम सेंट्रल आइडिया के ऊपर ही बात करें, सेंट्रल आइडिया वो सूरह फातिहा, उसकी 7 आयात हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया भी है कि हमने ये 7 आयतें सब अल मसानी हमने नाजिल फरमाई। और इसका मतलब क्या है कि ये 7 आयात एक तरफ और पूरा कुरान एक तरफ। इन 7 आयात में मैंने पहले एक दफ़ा कह चुका हूँ कि कुरान करीम की 7 मनाजिल हैं।
उनमें से हर एक मंजिल की एक जो उसकी कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया, जो उसका मरकज़ी ख्याल है या टाइटल उसका है, वो इस सूरह फातिहा की एक एक आयत है। तो इसके ऊपर मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की है कि अपने कुछ टूटे फूटे अल्फाज किसी भी शक्ल में रिकॉर्ड कर सकूं, चूँकि मैं ज़िंदा रहूं तो वो भी फिर भी मौजूद रहें, और जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर भी उन अल्फाज से जिस किसी ने इस्तिफ़ादा कर सकना होता है। चूँकि इस्तिफ़ादा हर एक, देखें जब इस वक्त भी बाहर बारिश का एक सीन क्रिएट हुआ है, तो बारिश जब बरसती है ना, तो बारिश से जो ज़मीन के ज़र हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें से उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। पथरीली मिट्टी अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तिफ़ादा करती है, रेतीली मिट्टी अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तिफ़ादा करती है, चिकनी मिट्टी अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तिफ़ादा करती है, बंजर मिट्टी अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तिफ़ादा करती है, ज़रख़ेज़ मिट्टी अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तिफ़ादा करती है। इस तरह इंसान का भी ब्रेन है, तो हर बंदा अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक उससे इस्तिफ़ादा करेगा। तो आज मैं जो सूरह फातिहा की जिस आयत की ऊपर थोड़ी लबकुशाई करने की एक सआदत हासिल करूँगा, वो क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब इसको वैसे तो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हर किरदार ही अनोखा है, हर किरदार ही लफंडर है, हर किरदार ही मनहूस है, हर किरदार ही अपनी कमीनगी के इंतहा पर है। आप किसी नून लीगिए, किसी यूथी, किसी पटवारी की तरफ चले जाएं तो वो आपको मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के वो कसीदे बयान करेगा। बंदा कहेगा शायद क्या पता मौजूदा वक्त के नबी वो ये, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। और शहबाज शरीफ ने अपने दौर में अरबों खरबों रुपए तंदूरों में झोंक दिए, जिसके ऊपर मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि बेकारी कौम और हुनरमंद कौम में फ़र्क क्या होता है। और मेरे एक दोस्त, उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट भी किया, अल्लाह उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, हसन जाफ़री साहब ने। तो अब ये बात है। अब उसके बाद अगर हम पीपल्स पार्टी के लोगों की बात करें तो वो अपने एक जिसको कहते हैं कि एक जहन्नम बुर्दा शख्सियत को आज तक वो कह रहे हैं जी कि हर घर से वो निकलेगा, और एक उस बंदे को वो प्रमोट कर रहे हैं जो ना ही की कैटेगरी में आता ना शी की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो उसके भी बड़े बड़े फ्यूज़ व बरक़ात बयान करते हैं, बल्कि मैं फ़वाइद से ज़्यादा मैं कहता हूँ फ्यूज़ व बरक़ात उसके बयान करते हैं। और इसी तरह सबसे जो मैं कहता हूँ जिनका ज़हन ही अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया हुआ है, उनके पास जिस्म है, उनके पास रूह है, उनके पास, लेकिन अल्लाह ने उनकी खोपड़ी में से दिमाग उड़ा दी है। वो ये कौम यूथ है जो उस मलऊन नियाज़ी को अपना रहब व रहनुमा मानते हैं। उसको कहते हैं कि ये जो है ये जी कि ये मैन ऑफ ऑनर है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी है। इसने वहाँ बबांगे दो लिए पुकारा था, दो मुक्के लहराकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा इबादत के लायक और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या उसका खुदा, ज़मीनी खुदा उसका क्या जनरल बाजवा नहीं रहा? क्या उसका ज़मीनी खुदा क्या फैज़ हमीद नहीं रहा? क्या उसका ज़मीनी खुदा अहमद शुजा पाशा नहीं रहा? क्या उसका ज़मीनी खुदा वो साकब नासूर जैसा एक लाइन बंदा नहीं रहा? असल में हम लोग, हम वो कौम है, हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने जो लीडर आन है ना, हम कोई ऐसी कोई अजीबो गरीब कौम है, ऐसे कोई मिनसल कौम, ऐसे कोई दिमाग से जिसको कहते हैं ना कि दिमाग से अपाज किस्म की मखलूक है कि हम बाज़ किरदारों को हीरो बना लेते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ किया 13 जुलाई का एक वाक़या है जिसको यौम शुहदाए कश्मीर से ताबीर किया जाता है और पूरे तूल अर्ज़ में छुट्टी होती है। उसका क्या मारक किरदार था? वो एक कदीर नामी एक शख्स था जो कि अंग्रेज़ मेजर का खानसामा था। वो आ गया, वो हीरो बन गया। किसी को नहीं पता उसका बैक क्या था, किसी को नहीं पता उसका मुस्तकबिल क्या था, किसने उसको प्लांट किया। लेकिन उसके भी फॉलोवर अंधी तकलीद वाले उसके पीछे चले और कहते हैं जी 22 मुसलमान शहीद हो गए जी अपना अजान देते हुए। लेकिन उनमें से जो एक बंदा, पहला बंदा है, वो उसका नाम हिंदू नाम है उसका, ज़हन मेरे से नाम उसका उतर गया है। तो वो हिंदू मज़हब और मसलक का बंदा है, तो उसको भी उन्होंने शहीद आज़म की कैटेगरी में शामिल कर लिया हुआ है। मैं तो वैसे भी चलो इस चीज़ के वैसे भी एंटी हूँ कि जो बंदा इंसान के लिए ज़्यादा मुफीद है, वो हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, वो सबसे बड़ा है। वो राहबर भी हो सकता है, वो रहनुमा भी हो सकता है, लेकिन ये दुमछले जो लोग हैं उसको हीरो बना दिया। आज एक मुसीबत एक आई है, डॉक्टर मारंग बलोच कोई औरत है जी, तो उसको इन्होंने हीरो बनाकर पेश किया हुआ जी। हर जगह लिखा हुआ है जी द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस,
द सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी, द सिंबल ऑफ यूनिटी, द सिंबल ऑफ ईच एंड एवरी वन। अब कंफर्म बात है, ये भी इन ही लोगों ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको भी तराशा हुआ है। अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे कि किस मकसद के लिए? अवाम की तवज्जो को असल मकासद से हटाने के लिए। ये जो अपने पसंद के उन्होंने लोग लाने हैं तो सारे इन्हीं के, नवाज शरीफ आए वो इनका, जरदारी आए वो इनका, नवाज शरीफ आए वो इनका, इमरान खान आए वो इनका, फजल रहमान आए वो इनका। ये इनको पिक एंड चूज़ करके इनको लाते हैं, पिक एंड चूज़ करके इनको लेकर आते हैं। तो कहने की मेरी बात यह है कि अब ये जो डॉक्टर मारंग बलोच है, अब ये भी मुझे नहीं समझ आती कौन सा रंग है, पता नहीं काला रंग है, नीला रंग है, सब्ज़ रंग है, सफ़ेद रंग है, इसके पसे पर्दा मकासद के हैं, लेकिन जाहिल कौम इसके पीछे लग गई है, जिस तरह जाहिल कौम इमरान खान के पीछे लगी थी। और चूँकि मेरी वीडियो से बात मेरी मरकज़ी ख्याल से मैं निकल जाऊँगा, तो मरकज़ी ख्याल पर ही रहते हैं। इमरान खान ने नारा मारा जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जैसे उससे पहले कोई कुरान को जानता ही नहीं था कि हम तेरी ही बात करते हैं, तुझ ही से मत मांगते हैं। लेकिन उसने किसकी इबादत की है? नाउज़ बिल्लाह, मैं ये मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि एक तमसील लेकर आगे जा रहा हूँ। उसकी इबादत गाह थी अमेरिका, उसकी इबादत गाह थी अपना GHQ, उसकी इबादत गाह थी अपना राहील शरीफ, और राहील शरीफ के बाद ये जो अपना कमर जावेद बाजवा था। इमरान खान खुद सोता रहा, खुद वो पिंकी पीरनी के चरणों में बैठा रहा, खुद वो उसका मरीद ख़ास बना रहा, और बाजवा लूट कर 18 अरब डॉलर का मालिक बन गया। पाकिस्तान के कुल असासे 4 अरब डॉलर हैं, वो भी आधार के, और एक बाजवा के पास 18 अरब डॉलर आ गए। तो मुझे बताएं कि वो किसकी बात कर रहा था? उसने कौन से खुदा की बात की? चूँकि अल्लाह तो वही मालिकुल मुल्क है। खुदा तो एक सीगा है ना, खुदा तो फ़ारसी ज़ुबान में जागीरदार को कहते हैं, खुदा तो फ़ारसी ज़ुबान में कश्ती के जो कश्ती का चप्पू चलाने वाला मल्लाह होता है उसको कहते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ उर्दू में वो नाफ़िज़ुल अमल हुई, फ़ारसी भी, तो हमने खुदा को भी अल्लाह के मानों में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरह हमने नमाज क्या है जी, नम का मतलब होता है आग, और अज़ का मतलब होता है पूजा करना। चूँकि ज़रतश्त जो था ईरान का सरकारी मज़हब था, पारसी मज़हब, मजूसी मज़हब, तो वो चूँकि आग की पूजा, मैं उसके भी ऊपर बात करूँगा। मैं ज़रतश्त को भी एक मैन ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि डिग्निटी, और अल्लाह का एक बरगुज़ीदा तरीन हस्ती मानता हूँ। लेकिन ओवरऑल जब मैं बात करता हूँ, जो लोगों ने, उसके फॉलोअर्स ने आग की पूजा की बात की, तो मुसलमानों में भी वही चीज़ नाफज होगी, नमाज। जबकि असल लफ्ज़ सलात का था। किसी को किसी के माने का पता नहीं होता, उसके पीछे भाग कर चले जाते हैं कि वो क्या चीज़ है, ये क्या मामलात नहीं है। तो चूँकि उसी बात को लेकर उसी से आगे हम निकलते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब अगर मैं आपको कसम उठा कर कहता हूँ, इस वक्त जुम्मे का वक्त है और जुम्मे के फ़ौरन बाद की लम्हात हैं, तो इन मुक़द्दस लम्हात की कसम मैं आपको उठा कर कहता हूँ, वो बहुत प्यारा शेर है जो नुसरत अली खान की कवाली में भी दर्ज है कि जहाँ मैंने सर को झुका दिया, वहीं मैंने काबा बना दिया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे खुदा छोटे छोटे हैं, हमारे खुदा हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, हमारे खुदा हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे खुदा हमारे ये प्राइम मिनिस्टर टाइप के दुमछल्ले टाइप के लोग हैं, हमारे खुदा ये VC टाइप के लोग हैं जिनसे हमने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं। मुझे तो ये समझ आती है, हम ऐसे गेम ज़्यादा लोग हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा ये मुस्तकबिल में मेरा ये काम इस बंदे ने करना है। यार तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ये पता है क्या ये इस बंदे ने कोई अल्लाह से कोई वो गारंटी लेकर आए हुए कि मैंने उस वक्त तक ज़िंदा रहना और इसने तुम्हारा काम करना है? तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जिस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक दफ़ा करके तो देखें, एक दफ़ा आप उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांग कर देखें, फिर आप देखें कि उसकी जब उसकी आप मदद करेंगे, वो कैसे आपकी मदद करेगा फिर। तो ये वो नारा नहीं होगा कि हमने अपना महवर और मरकज़ बना दिया कोई और, हमने अपना महवर और मरकज़ बना दिए सियासी अदाकार, हमने अपने महवर और मरकज़ बना दिए ये अपना सियासी और उस टाइप के लोग। तो हम ये कहें जी कि प्रॉब्लम ये हो जाएगा, तो प्रॉब्लम उस सेंस में नहीं होगा। प्रॉब्लम उस सेंस में हमारे पास बनेगा, या उस सेंस में हम प्रॉब्लम को जिसको कहते हैं कहेंगे ना कि हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन की तरफ हम उसको लेकर जाएंगे उस मौके के ऊपर, जिस मौके के ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ आइडिया हमारे पास बना होगा। जब हमारे पास आइडिया ही नहीं बना हुआ, हम लकीर के फ़कीर हैं, हम अपाज हैं, हम ज़हनी माजूर हैं, हम जिस्मानी माजूर हैं, हम रूहानी माजूर हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम रूहानी माजूर हैं। हम वो लोग हैं जो निज ज़दा हैं,
हम वो रिच देखें, एक हस्तियां वो हैं जिनसे अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह ने उनसे रिस्क को भी ना दूर कर दिया, कि रूह की नापाकी को भी। हम तो वो लोग हैं जिनके जिस्म निश्ज़दा हैं, और हम जाकर ये बातें, ये दावे करते हैं जी कि हम शायद में भी कोई खुदा का नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका उसका परतो हैं। मतलब चूँकि बेसिकली हमारा जो रहन सहन है वो यहूदियों के सारी हिंदुओं के साथ रहा, और जो हिंदुओं के कंसेप्ट थे वो सारे हमने अडॉप्ट करके अपने यहाँ नाफिज किए। उनके साथ जन्मों का बात थी, हमने भी उसको डिफरेंट पैराए में लाकर हमने उसको भी उस ज़मन में लेकर आए। हमारे चूँकि उनके जो थे उन्होंने, उनका भी अल्लाह एक ही है। ये आपको मैं बताऊं कि जो हिंदुओं का कंसेप्ट भी है कि अल्लाह भगवान वो है, भगवान। भगवान कौन है? अल्लाह। आगे भी ये भगवान के क्या है? उसकी मूर्तियाँ हैं, उसकी सूरतें हैं जो आप हाथों से तराश रहे हैं। तो क्या हमने भगवान नहीं बनाए हुए? हमारा कोई भगवान जज है, हमारा कोई भगवान वकील है, हमारा कोई भगवान इमरान खान है, हमारा कोई भगवान इमरान खान का भी चेला है, आगे MLA या MNA या MPA, हमारा कोई भगवान ब्यूरोक्रेट है। तो हम कैसे कहें कि अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन, कि हम तेरी ही बात करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं? ओ यार, उसकी इबादत करो, उससे मदद मांगो, फिर देखो कि वो क्या क्या करता है। लेकिन हम तो थोड़ी सी हमें कोई परेशानी होती है, हम हाथ पैर मारने लग जाते हैं। हम कहते हैं जी कि इस बंदे ने मेरी उस परेशानी और परेशानी को दूर करना है, और इस बंदे के पास मेरे दुखों का और मेरी तकालीफ का मुदावा होगा। तो फिर हम किस ज़मन में ये दावा करें फिर? और फिर हम कहते हैं कि कुरान जो है वो अपना उससे हमें कोई, जिसको क्या कह सकते हैं कि हमें उससे कोई इस्तिफादा नहीं मिल रहा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। कुरान के ऊपर अमल करके तो देखें। हमने कुरान को रखा हुआ है सिर्फ उसको चुम्मियाँ देने के लिए, उसको सर पर रखने के लिए, किसी की शादी हो तो उसको सारा उसके ऊपर आकर उसमें से उसके नीचे से गुजारने के लिए। हमने तो कुरान को कभी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ माने ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जी, मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह जब मक्का काबातुल मुअज़्ज़मा की ज़ियारत के लिए गया या मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए गया, मैं तो वहाँ देखा वो जो जिन अरब शेखों को मैं कहता हूँ कि उनकी नौसत से ये दुनिया नापाक है, लेकिन उनका एक काम तो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कुरान देखें, जब पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, ज़ोर की पढ़ें, असर की पढ़ें, मगरिब की, तो वो वहाँ ही कुरान को नीचे रख कर सो जाते थे। तो हम लोग, कोई यहाँ से कोई बरसीर का बंदा जाता है, वो कहता है नहीं जी वो तो बहुत बड़े गुस्ताख हैं। और यार, तुमने तो कुरान को कभी समझे ही नहीं है। तुमको तो मौलवी ने ये कह दिया है कि तरावी में कुरान पढ़ेंगे तो आपकी बख्शिश हो जाएगी। आप 30 सपारे कुरान के सुनेंगे, पता नहीं मौलवी क्या पढ़ रहे हैं। छोटा सा एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करके, एक बंदा एक था, वो किसी गाँव का रहने वाला था, वो कराची में गया मजदूरी के लिए। उसने किसी मौलवी साहब से या किसी मुफस्सिर से या किसी भी बंदे से, अल्लाह वाले से, उसने सूरह यासीन को ज़बानी हिफ़्ज़ कर लिया, और उसकी तौजीह के मुताबिक उसको आती थी। तो वो अपने गाँव में गया गुजारने के लिए, अपना रमज़ान गुजारने के लिए। आखिरी अशरे में जब उससे किसी ने कहा कि इस दफ़ा मौलवी साहब तरावियों में कुरान करीम की तिलावत करेंगे, वो भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा जी कि मैं भी कुरान सुनूंगा। तो जब उसने पूरा कुरान सुना, 1 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक, तो उसको सूरह यासीन कहीं भी उसने सुनी नहीं उसने। तो वो डरता डरता मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब को कहता है कि मौलवी साहब आपने क्या अपना, आपने कोई उसका किया अपना, आपने मौलवी साहब को कहा कि आपने एक सूरह यासीन नहीं अदा की। क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बार बार कोई अपने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इस सेंस में बात शायद में भी दरमियान में से कट रही है। तो क्या हुआ जी कि उसने कहा जी कि मौलवी साहब आपने सूरह यासीन नहीं पढ़ी। वो डर गया पहले मौलवी, लेकिन वो फिर फ़ौरन उसने पैंतरा बदला, चूँकि शैतान उनके अंदर होता है। उसने पैंतरा बदला कि ओ अल्लाह के बंदे, तुझे नहीं पता कि सूरह यासीन तो मुर्दों पर पढ़ी जाती है, जिंदों पर तो पढ़ी नहीं जाती। तो हमें मौलवियों ने हमारे आँखों के ऊपर थोपे डाले हुए हैं, हमारी आँखों के ऊपर गोबर फेंका हुआ है। और वो गोबर किस शेप में फेंका हुआ है? वो इस शेप में फेंका हुआ है कि हमें आँखों से कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। हमें हर वो चीज़ गेम ज़्यादा नज़र आती है जो असल होती है, और जो नकल होती है उसको कैमोफ्लेज करके इन मुल्ला ने, इन सरमायादारों ने, इन मजहबी स्कॉलर्स ने पेश किया होता है कि हम उस चीज़ के पीछे भाग जाते हैं और हम असल चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, आप भी और मैं भी, बिलखुसूस मैं और बिलअमूम आप, हम ये तैयार कर लें कि अगर हम ये पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ नाफज हो। हम जिसकी इबादत करें फिर उसी से मदद मांगें, वरना वही नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली का बंद है कि
जहाँ मैंने सर को झुका दिया वहीं मैंने काबा बना दिया। अब काबे का कंसेप्ट तो ये है, जहाँ हम सजदा, मतलब काबे का ये कंसेप्ट, हमें तो एक और बात बताई गई है, नहीं जी काबे की तरफ आप रुक करके नमाज ना पढ़ें और सारी उसके ऊपर आप पाँव ना रखें काबे की तरफ। तो लेकिन ये हमें किसी ने कंसेप्ट नहीं बताया, काबा हमें बताता क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि काबे की भी माने और काबे वाले की भी माने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।